ये कब से हो रहा है तुम्हारे साथ और तुम बर्दाश्त करती रहती हो सब। अब्बू से तो बात की होती कम से कम। देखो सानी, जुल्म सहना भी जालिम का साथ देना होता है। साफ साफ बात करूंगा मैं अब्बू से और अंकल को भी बताऊंगा। अगर हमने शौकत को नहीं रोका तो उसका मामूल बन जाएगा। अंकल मुझे चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। अच्छा बेटा, बहुत शुक्रिया। एक बात याद है, अपना घर समझ के जब जी चाहे बिला झिझक चले आना। जी अंकल, जरूर। मैं कोशिश करूंगा कि रोज एक दफा आपसे मिलने आ जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बेटा, अल्लाह आपका हामी और नासिर। खुदा हाफिज़। अल्लाह। अजमत, जा रहे हो? हाँ, काफी लेट हो गया। अच्छा, वो मैं सुन रही थी अब्बू तुमसे कुछ किराए के मकान की बात। हाँ, वो एक दो दिन में मुझे एक जगह चाहिए होगी। अच्छा, तो अभी आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ कितना किराया देते हैं? वहाँ तो फिलहाल मैं फ्री रह रहा हूँ क्योंकि वो दोस्त का अपार्टमेंट है ना। वो 3 बेडरूम का, लेकिन अभी उनको कोई फैमिली मिल गई है, तो वैसे भी आर्जी तौर पर रह रहा था और मुझे सिर्फ एक ही रूम चाहिए। अच्छा, अगर आप चाहें तो यहाँ किराए का कमरा ले सकते हैं। एक रूम, उसके साथ अटैच बाथरूम और छोटा सा सहन। मुझे आपको ये पेशकश करने की 2 वजूहात हैं। एक ये कि अब्बू आपसे बहुत मुतासिर हैं, और दूसरा ये कि अगर आप उनके साथ होंगे मेरी गैर मौजूदगी में तो मेरी परेशानी थोड़ी कम होगी। ठीक है, घर दिखाएंगे आप? ज़रूर, आइए। चले। हेलो आपी। हेलो सानिया, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मामू जान ने बताया कि उन्होंने तुम्हें फ़ोन दिया है। अभी मामू जान ने ही मुझे तुम्हारा नंबर दिया। जी, आज ही सिम डाली है मैंने इसमें। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। कैसी खुशखबरी? तुम्हें बताऊंगी मैं, लेकिन मुझे पहले ये बताओ कि तुम ठीक हो ना? मेरा मतलब है, कोई मसला तो नहीं है? हाँ, मैं ठीक हूँ। सानी, मुझे तुम्हारी आवाज़ से लग रहा है कि तुम परेशान हो। देखो, अगर कोई भी मसला है तो डरो मत। तुम्हें फ़ोन मामू जान ने इसीलिए दिया है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें फ़ौरन इत्तला कर सको। नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा, आप खुशखबरी सुनाने वाली थी? मैं वो, दरअसल तुम खाला बनने वाली हो। क्या? सच में? हाँ हाँ, मैं सच कह रही हूँ। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। काश अम्मी जिंदा होती तो सुनकर कितना खुश होती। वाकई कैसी बदनसीबी है, अम्मी अब हमारी किसी खुशी में शामिल नहीं। आप ही खुदा हाफिज़, मैं बाद में बात करूंगी आपसे। किससे बात कर रही थी? मैं तो किसी से बात नहीं कर रही थी। मुझे क्यों ऐसा लगा कि तुम किसी से बातें कर रही हो? नहीं, मैं तो किसी से बात नहीं कर रही, तो अकेली हूँ।
क्या बात है, आज तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। सिर्फ आज? नहीं, वैसे तो तुम हसीन हो ही, लेकिन आज कुछ ज्यादा खूबसूरत लग। इतना मक्खन क्यों लगा रहे हो? सच कह रहा हूँ, इस वक्त कसम से हमारी। चलो मामा के पास चलते। क्यों? भाई खुशखबरी देने में क्यों। मुझे नहीं लगता कि मैं विशांति ये सुनकर खुश होंगी। क्यों? जब बहू उनकी पसंद की नहीं आई तो उससे आने वाली औलाद का सुनकर वो कैसे खुश होंगी? देखो मारिया, जो आने वाली औलाद है ना वो मेरा खून है, और मामा की बात समझेंगे। चलो उनको जाके खुशखबरी देते। नहीं फैसल, मैं नहीं जाना चाहती, तुम चले जाओ। चलो ठीक, जैसे तुम्हारी मर्जी। फैसल, तुमने माइंड किया, तुम नाराज हो गए मुझसे? मैं बोला तुमसे नाराज कैसे हो सकता हूँ। अल्लाह ना करे कि हमारी जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आए कि हम दोनों एक दूसरे से खफा हो जाए। इंशाल्लाह। ठीक है। तो फिर क्या सोचा आपने? किराया कितना होगा? 4 महीने से तो ये जगह खाली पड़ी हुई है। जो पहले किराएदार रहते थे वो 8,000 देते थे, सारे बिल वगैरह निकाल के। और बिल वगैरह को जमा करके टोटल कितना? आप 9,000 दे दीजिएगा। बिजली के बिल और गैस के बिल में भी अगर चाहें तो कंट्रीब्यूशन कर लें। खाना भी अगर खाना चाहें तो एक बंदे के हिसाब से जितना खर्चा आता है उसका डिपॉजिट अलग होगा। और हमारा उसूल है किराएदार 2 महीने का एडवांस देते। फिलहाल तो मेरे पास 1 महीने का ही है, तो मैं तो उतना ही दे सकता हूँ। तो तय हुआ? ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आज रात नहीं तो मैं कल अपना सामान ले आऊंगा यहाँ पर। ठीक है, चलता हूँ। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मामा। अरे हाँ फैसल, तो बेटा सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया तुम्हारी तरफ। नहीं, कोई इशू नहीं। मामा मैं आपको एक सरप्राइज देने आया। सरप्राइज? हम्म? कैसा सरप्राइज? आज से चंद महीनों बाद हमारे घर एक नया मेहमान आने वाला है। हो सकता है वो आपका पोता हो, या ये भी हो सकता है आपकी पोती हो। अच्छा, वाकई? हाँ जी, वो मारिया का चेकअप कराया था, रिपोर्ट्स तो यही कह रही। चलो ये तो अच्छी बात है। कम से कम इस बहाने मुद्दतों बाद तुम्हें अपने आप से इस लहजे में बात करते हुए देख के अच्छा लगा। वरना जब से मारिया इस घर में आई है तुम तो अपनी माँ से खुल के बात भी नहीं करते। मामा ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं। अगर ऐसी बात नहीं होती ना तो एक ही घर में रहते हुए 4-4 दिन तक अपने बेटे की शक्ल देखने को ना तरसती ना। अच्छा मामा, चलता हूँ। सुनो, बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। ठीक, कहिए। मलिया जोर दे रही है कि इफ़्फ़त और फैसल की शादी की डेट फिक्स कर दूं। मामा क्या अब भी आप अपने उस फैसले पर कायम? बात सिर्फ मेरी नहीं है फैसल। इफ़्फ़त मलिहा के लाख समझाने के बावजूद भी पीछे नहीं हट रही है। और वो बच्ची अभी तक सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से रुकी हुई है
इसी आसरे पर, वरना पता नहीं वो अपने आप को कब का नुकसान पहुंचा चुकी होती। और मलिया अपनी बेटी की जिंदगी के हाथों मजबूर है। देखो बेटा, इस शादी से मारिया और तुम्हारे होने वाले बच्चे की जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि इफ्फत मेरी नजरों के सामने रहे। ठीक है मामा, मैं एक दो दिन में कोई फैसला करके आपको बताता हूँ। फैसला? कैसा फैसला? फैसला तो बहुत पहले हो चुका है फैसल। याद है ना, तुम इस शादी के लिए राजी हो चुके हो, और ये बात मैं मलीहा को भी बता चुकी हूँ। बस तुमने मुझसे 1 महीने की मुद्दत मांगी थी। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। बताओ मुझे कोई तारीख कि मैं सारे अरेंजमेंट करूं। आंटी को बताया? हाँ। क्या बात है फैसल, तुम बहुत मायूस लग रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आर्या, तुम मेरे चेहरे को इतने गौर से क्यों देखती? परेशानी की कोई और वजह भी तो हो सकती है, जरूरी तो नहीं कि वही वजह हो जो तुम कह रही हो। फैसल, तुम अभी यहाँ से खुशी खुशी गए थे और तुम्हारे वापस आने में तुम्हारी खुशी परेशानी में तब्दील हो गई है। क्या वजह है? देखो, जो भी वजह है उसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए जानने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ फैसल, तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। देखो मारिया, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी कोई दिमागी थकावट हो सकती है, कोई और परेशानी हो सकती है जो मैं तुमसे शेयर करना नहीं चाहता। सिंपल इज दैट। तो अपनी बीवी से शेयर ना करने का क्या जवाब बनता है? देखो यार, इस वक्त मैं बहुत थका हूँ, बात मत करता। शादीशुदा मर्द होने के बावजूद इस तरह तुम्हारा बात करना बनता है? मारिया, इफ़त मेरी कजन है, कोई गैर नहीं है। अच्छा, तो ये आंख मचोली चल रही है मेरे पीछे। अरे क्या मसला है भाई? किस बात का मातम मना रही हो तुम? चलो उठो उठो उठो, निकलो कमरे से बाहर, आओ जाके बाहर सो। जितना मातम मनाना है जाके सहन में मनाओ, निकलो। वो मैं क्या वो बकवास कर रही हो मेरे साथ? चलो तुम, चलो छोड़ो मुझे। निकलो, और सुबह तक वहीं रहना और कमरे में आने की जरूरत नहीं है। चलो दफा, वहां जाके सो सारी रात। चलो।
दरअसल मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ और माफ़ी भी मांगनी थी। पता नहीं उस हालत में क्या ऑल फॉल बक रहा हूँ मैं। और हाँ, वो इसलिए भी आया कि आपका जो खर्चा हुआ हॉस्पिटल में वो मैं आपको लौटा दूँ। ये अभी फ़िलहाल मेरे पास 2000 हैं, 800 आपको बाद में दे दूँगा। असल में जैसे ही मैं हॉस्पिटल से निकला तो मेरी जॉब लगा दी दोस्त ने, अभी तक सैलरी नहीं मिली, ये भी उधार है। इस शादी से मारिया और तुम्हारे होने वाले बच्चे की जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि इफ़्फ़त मेरी नजरों के सामने रहे। इफ़्फ़त, तुम यहाँ इस वक्त? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, सर में बहुत दर्द हो रहा था, वॉक करने आ गया। तो आज तुम्हें पता चला कि जब इंसान को नींद नहीं आती, वो बिस्तर पे करवटें बदलता रहता है पूरी रात, तो उसे कैसा महसूस होता। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं मुद्दतों से नहीं सोई, नींद ही नहीं आती मुझे रात में। रात का कुछ हिस्सा मैं इस जगह पे गुजारती हूँ, कुछ हिस्सा अपने कमरे में, कुछ छत पे और बस पे। रात गुजर जाती। तुम पता है, जब लोगों को नींद नहीं आती तो वो लोग पार्टीज में जाते हैं, नहीं टाइम पास करने के लिए। मैं नहीं जाती। तुम जो यहाँ पे होते हो, जब तुम यहाँ हो तो मैं जाके क्या करूं? चलो मेरे साथ ना सही, लेकिन घर में तो होते हो ना। तुम्हारे वजूद का एहसास मुझे रहता है। सच में फैसला, जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करती हूँ ना, और कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। कोई प्लीज समझने की कोशिश करो, तुम इस शादी से खुश नहीं रह पाओगी। प्लीज खुद ही इनकार कर दो। मैं मर जाऊं? देखो इफ़्फ़त, मैं और मारिया एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। ऐसा तुम्हें लगता है कि वो तुमसे मोहब्बत करती है, हकीकत ये नहीं है। अच्छा, तो क्या है ये हकीकत, तुम जानती? हाँ, मुझे पता है कि क्या हकीकत है, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें बताने का क्या फायदा? हाँ, तुमने कौन सा मेरी बात पे यकीन करना? तुम ये सब कुछ कैसे कह सकती हो? कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, है मेरे पास इस बात का सबूत, बिल्कुल है। क्या है सबूत? मैंने ना मारी और उसकी माँ को बातें करते हुए सुना था, जब उसकी माँ जिंदा थी। मसलन कैसी बात? मारिया और उसकी माँ आपस में बातें कर रहे थे। मारिया अपनी माँ से कह रही थी कि आप कुछ दिन और सब्र रखें, हमारा ख्वाब पूरा हो जाएगा। अब कौन सा ख्वाब, कैसा ख्वाब, मुझे क्या पता। फिर जब मारिया की माँ ने उससे कहा कि भाई तुम जो भी करो, इस बात का ध्यान रखना कि फैसल को इस बात का गुमान ना हो कि तुम एक वारिस पैदा करके इस घर पे कब्जा करना चाहती हो। अफसोस हो रहा है मुझे इफ़्फ़त, मुझे वाकई में बहुत अफसोस। तुम एक ऐसी औरत पर इल्जाम लगा रही हो जिसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को कभी कोई तकलीफ नहीं दी, बल्कि वो तो ये खुद कर्ज दुनिया छोड़कर कब की चली भी गई। तो लिहाजा आइंदा से ना अपनी ये
मन घड़त बातें अपने पास ही रखना। मुझे पता था कि तुम मेरी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करोगे, बिल्कुल भी मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे तुम। तो ठीक है, तुम मुझसे सोफी से पूछ लो। अब सोफिया को क्यों इन्वॉल्व कर रही है सब में? क्योंकि उस रात हम दोनों इकट्ठे थे, वो सारी बातें हम दोनों ने सुनी। फैसल, रिया, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? क्या मतलब, क्या हो रहा है ये सब? आधी रात को शादीशुदा मर्द होने के बावजूद इस तरह तुम्हारा बात करना बनता है? मारिया, इफ़त मेरी कजन है, कोई गैर नहीं है। अच्छा, तो ये आंख मचोली चल रही है मेरे पीछे। कब से चल रहा है ये सब कुछ? तुम इतनी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही हो? मेरे सर में दर्द हो रहा था, मैं यहाँ वॉक करने आ गया, फॉर गॉड्स सेक। सर में दर्द हो रहा था? और इफ़त के? इसके भी सर में दर्द इसी वक्त हो रहा था। तुम्हें क्यों इतना एतराज हो रहा है दो कजिन्स के आपस में बात करने पे? देखो इफ़त, तुम मेरे मुंह मत लगो, मैं अपने शौहर से बात कर रही हूँ। तुम क्या चीज हो ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। मुंह तो मुझे भी तुम्हारे बिल्कुल भी नहीं लगना, बिल्कुल नहीं लगना, और तुम्हारी हकीकत मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा, चलो बता दो क्या हकीकत है मेरी। बेफिक्र हो जाओ तुम, वक्त आने पे तुम्हारी हकीकत सबके सामने खुल जाएगी। भागी हुई लड़की, जाओ यहाँ से तुम। पागल तो नहीं हो गए तुम दोनों? क्या तमाशा लगा के रखा हो? ये फिर तुम जाओ अपने कमरे, ये सिचुएशन मैं खुद ही हैंडल करूं। बस कर दो फैसल, तमाशा लोगों के आगे तुमने मेरा बना दिया। और ये जो आज तुमने मेरे साथ किया है ना, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। मारिया, मेरी बात सुनो, रुको। जाने दो फैसल, रहने दो। देखे ना क्या इल्जाम लगा के गई है अभी वो, हद होती है। I'm sorry इफ़त, वो ओवर रिएक्ट कर रही थी। तुम्हारे लिए ये सब भी सहना पड़ता है मुझे। मारिया, ऐसा कुछ नहीं है यार, मेरी बात तो सुनो कम से कम। क्या सुनूं मैं? जो मैं देख कर आ रही हूँ फैसल, वो काफी है। वैसा कुछ नहीं था, हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे, सिर्फ बातें कर रहे थे। मैं समझ गई हूँ कि आज तुम आंटी से बात करने के बाद क्यों परेशान थे, और मैं ये भी समझ गई हूँ कि मेरे पीछे खिचड़ी पकी जा रही है। तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस थोड़ी देर रिलैक्स करने टेरेस पे वॉक करने गया था। अब इफ़त आ गई, इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है फैसल? तुम्हें मुझ पर एतबार? क्या एतबार? ये एतबार ही तो है कि मैं अपनी जिंदगी के इस मोड़ पर आके खड़ी हो गई हूं, लेकिन अब मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगी। जो मुझसे जिस किस्म का रवैया रखेगा, मैं भी उससे वैसा ही रवैया रखूंगी, अब वो चाहे इफ़त हो या आंटी हो। यानी कि मामा ठीक कह रही थी। क्या कहनी थी तुम्हारी मामा मेरे बारे में? मेरे ही पीठ पीछे उन्होंने तुमसे क्या बोला है? यही कि तुम बदतमीजी से पेश आती हो उनके साथ, मगर मैंने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन ये जो तुम्हारा रवैया है ना, कि सब सच साबित कर। और वो रवैया जो उन्होंने मेरे साथ और मेरी अम्मी के साथ अपनाया था, वो ठीक था? मैं कुछ नहीं जानता, कौन सही कह रहा है कौन झूठ, आई डोंट नो। पता है बात क्या है? बात यह है कि तुम बदल चुके हो फैसल। मर्द की फितरत ही ऐसी होती है। एक औरत को शादी करके एक शोपीस की तरह घर में सजाते थे, और दिल भरने के बाद उन्हें कबाड़ खाने में फेंक कर दूसरा शोपीस ले आते हैं। लेकिन मैं शोपीस नहीं हूं, मैं इंसान हूं फैसल, और मैं अपने साथ नाइंसाफी कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम कह दो अपने घर वालों को कि जो भी वो चाह रहे मैं वो होने नहीं दूंगी। मारिया, तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाई। तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि उस दिन मामा से मिलने के बाद मैं परेशान क्यों था, उसकी वजह जानना चाहती थी ना। जानती हो मैं तुम्हें क्यों नहीं बता रहा था? क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। मेरे ख्याल में ये बातें छुपाने से हमारे दरमियान गलतफहमियां मजीद बढ़। मारिया, मैं बहुत मुश्किल वजह पर खड़ा। मामा मेरी और इफ़त की शादी 2 दिन में कराना चाहते,
लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहता। बस इसी टेंशन की वजह से मैं बस टेरेस पे वॉक करने गया था, इस मसले का हल सोच रहा था कि इफ़त आ गई। अब मैं उसको जबरदस्ती तो नहीं वहां से निकाल सकता था। क्या कहता, गेट लॉस्ट इफ़त? तो ये बात है। तो क्या सोचा तुमने फैसल? मैं कुछ नहीं सोचा, मैं बस इस मसले का हल सोचना चाहता। लेकिन अब मैं इस शादी के हक में नहीं हूं। कह दो तुम सबको जाकर। और या मैं भी इस शादी के हक में। डैड इस्लामाबाद के, और मैं जानता हूं कि वो भी इसके हक में। बस जब तक वो आ जाए मैं मामा की बात को टालता रहूंगा, तब तक कुछ ना कुछ सोचना होगा। और अगर आंटी ने उन्हें मना लिया फिर तुम क्या करोगे? डैड कैसे मानेंगे? अपनी बहन की डेथ के बाद वो अपनी बहन की औलाद को परेशान नहीं देख सकते। वो सानिया के लिए इतना परेशान होते हैं तो सोचो तुम्हारे लिए कितना होता है। सॉरी फैसल, मैंने तुम पर खामखा शक किया। It's okay. बस तुम मेरा एतबार किया करो हमेशा। मैं बस इतना जानता हूं कि मैं कभी भी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है। क्या कह रही है मामा, कब, कैसे? सॉरी, हमने बचाने की बहुत कोशिश की थी लेकिन बचा नहीं सके। अब बैठे। I'm sorry फैसल, मैंने तुमसे झूठ बोला ना मारिया और उसकी माँ के बारे में। अब क्या करूं, कोई रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा था मुझे। क्या करूं? लेकिन अभी मैंने तुमसे झूठ बोला है, आइंदा नहीं बोलूंगी, प्रॉमिस। महबूब से झूठ बोलना तो मोहब्बत में सबसे बड़ा धोखा होता है। आइंदा नहीं होगा। हाँ, सो सॉरी। क्या खूब कहा है किसी ने, मोहब्बत और जंग तो सब जायज है। जी जी, मैं महविश बात कर रही हूँ। आप कौन है जी? क्या? ओ नो, कौन सा हॉस्पिटल में? अच्छा, आप जी हम आ रहे हैं। मामा क्या हो गया? आप इतना परेशान क्यों हो रही मामा? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ, तैयार हो, स्कूल जाओ। मामा मुझे बताएं तो सही, फोन किसका था? मैंने कहा है सूफिया, मुझे तंग मत करो, जाओ, जाके तैयार होके जल्दी स्कूल के लिए निकलो। फैसल कहाँ है? फैसल, फैसल, जी मामा। फैसल, तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है। क्या कह रही है मामा, कब, कैसे? बेटा, हॉस्पिटल से फोन आया था, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है। अब पहुंचेंगे तो बाकी डिटेल पता चले, चलेगा। आइए चलिए। मैं भी चलूं? नहीं, आप रुको यहाँ। मामा प्लीज, मुझे भी साथ जाना है आपके पापा के साथ। सूफिया चुप हो जाओ। क्या कुछ नहीं हुआ, आप रो क्यों रही हो? संभालो, अच्छा, संभालो। आइए चले, मामा, चले मामा। मामा प्लीज मुझे भी ले जाएं। कोई बात नहीं, परेशान के पास जाना। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी, तुम चलो अभी स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। आ जाओ, आ जाओ। मामा, मामा डैड को कुछ भी नहीं होगा, प्लीज हिम्मत रखें। क्या कर रही हैं? नहीं, रो क्यों रही हैं?
फैसल डॉक्टर ने कहा है, और डॉक्टर ने कहा है वो शदीद जख्मी, उनके बचने के चांसेस बहुत कम है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इतना बड़ा एक्सीडेंट कैसे हो गया, इतना बड़ा एक्सीडेंट कैसे हो गया। मामा हिम्मत रखे, डैड को कुछ भी नहीं होगा। मुझे ज्यादा डिटेल नहीं पता, बस इतना पता चला है कि एक बड़ी सी बस के साथ डैड की गाड़ी का एक्सीडेंट। मामा हिम्मत रखे, कुछ भी नहीं होगा। फैसल दुआ करो बेटा। डॉक्टर कैसे है वो? खतरे से बाहर तो है ना? सॉरी, जख्मों की ताब ना लाकर चल बसे। हमने बचाने की बहुत कोशिश की थी लेकिन बचा नहीं सके। सर ये क्या कह रहे हैं? ये ऐसा क्यों कह रहे हैं डॉक्टर? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप तो डॉक्टर है ना, आप तो वसीय है, आप तो बता सकते हैं ना। जाए उन्हें बचा ले, प्लीज बचा लेना। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? जाए बचा ले। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैडम सब्र करें, जिंदगी लेने और देने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला को है और हम लोग सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। अब बैठे। किससे बात कर रही हो? फोन दो इधर। वो मैं फोन दो इधर। हेलो हेलो, बोलता क्यों नहीं है कोई? हेलो, कटिए। किससे छुप छुप के बातें कर रही हो मेरे पीछे? हाँ, और ये फोन कहां से आया? मैं पूछ रहा हूं किससे बात कर रही हो? फोन कहां से आया? जवाब देते हो तो मुंह का नक्शा बिगाड़ दो तुम्हारे। मामू कौन मामू? मामू हाशिम से। अच्छा, उस दिन जब तुम मामू हाशिम के घर से आई थी, तुम्हारे हाथ में कोई फोन तो नहीं था, तो चंद दिनों बाद ये फोन कहां से आया? मैं सच कह रही हूँ। सच कह रही हो? सही है, अभी पता चल जाएगा। क्या नाम है वो? मामू हाशिम। नंबर बताओ, नंबर बताओ। मामू के नाम से सेव है। नंबर बंद है। कहाँ लेकर जा रहे हैं मोबाइल? अब मैं सही तरीके से तहकीकात करूंगा। अगर ये फोन वाकई तुम्हारे मामू हाशिम ने दिया है तो तुम्हें सिर्फ एक बात की सजा मिलेगी कि तुमने मुझसे फोन छुपाया। लेकिन अगर ये फोन तुम्हारे मामू ने नहीं दिया और तुम्हारे यार ने दिया है और उससे तुम छुप छुप के बातें करती हो और मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही हो, तो तुम्हें और तुम्हारे यार को दोनों को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा मैं। जिस दिन से तुम्हारे मनहूस कदम मेरे घर में पड़े हैं, मसलों पे मसले दरपेश हैं। हर परेशानी के बाद एक नई परेशानी मिल रही है हमें, और आखिरकार तुम्हारी नहूसत ने मुझसे मेरा शौहर भी छीन लिया। अब मुझे हर हाल में तुमसे छुटकारा पाना है।
ऐसे बहुत अच्छे लग रहे हैं अब्बू आज आप, माशाल्लाह से। हाँ बेटा, अब ये बताओ भाई वो अजमत आया कि नहीं? नहीं अब्बू, अभी तक तो नहीं आया। तो 2 दिन का कह के गया था। मैं तो खुद अभी आई हूँ अब्बू, और ये तो मुझे आपसे पता चल रहा है। कहाँ किसी जरूरी काम से गया है क्या? तो वो कुछ बता रहा था कि वो जिस कंपनी में काम करता है उसके लोग कुछ दूर दराज के इलाकों में जाते हैं और ये मोबाइल की सिमों की राय वगैरह लेके कंपनियों को जमा कराते। कह रहा था कि कोई उनको एडवांस भी मिलता है इस काम का, लेकिन कोई फिक्स तनख्वाह नहीं है बेटा। कोई डेली अलाउंस हो गए, कुछ दीगर अखराजात वगैरह मिला के ना, कोई कह रहा था तकरीबन 40,000 रुपये मिल जाते हैं उसे। अब्बू ये तो बहुत अच्छी तनख्वाह है। हाँ बेटा, देखो बेटा मेरी जिंदगी का भी अब क्या भरोसा है। यही सोचता रहता हूँ कि अपनी जिंदगी में तुम्हारा हाथ किसी के सुपुर्द कर दो बेटा। अब इन हालात में ये बीमारी, ये सब, यही सोचता रहता हूँ बेटा कि बस अजमत एक अच्छा लड़का है, नेक है। अगर तुम कहो तो मैं उससे तुम्हारे बारे में बात करूं। अरे भाई कुछ बोलो बेटा। बेटा मैं खाली तुम्हारा बाप नहीं हूं, माँ की तरह भी पाला है ना तुमको मैंने, कि नहीं? अब्बू वो उसने कोई इशारा दिया है क्या? मेरा मतलब है कि वो शादी करना चाहता है क्या मुझसे? नहीं, अभी तो ये मेरी सोच है। हाँ, अगर तुमको कोई एतराज ना हो तो फिर बेटा मैं उससे कुछ बात करूं। बहुत इज्जत करता है मेरी। अब्बू जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन पहले उसकी मालूमात करवा लें, उसके बाद उससे बात कीजिएगा। हेलो जी, मैं घर पे हूँ। कौन था बेटा? जी वो अजमत था, आ रहा है। ठीक है ठीक है, चलो फिर बात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। क्या नया फोन खरीदा है? मेरा नहीं है। तो किसका है? खासा महंगा लग रहा है। आपकी बहू का। तुमने ला के दिया? मैं क्यों दिलाऊंगा, लेकिन मैं इस तलाश में हूं कि ये फोन उसके पास आया कहां से। मुझसे कहती है कि हाशिम अंकल ने दिया, लेकिन आप खुद बताएं, जिस दिन हाशिम अंकल इस घर आए थे उनके हाथ में कोई मोबाइल का डब्बा था? मैंने देखा तो नहीं था, लेकिन हाँ एक दिन मैं सहन में थी तो अंदर कमरे से बातें करने की आवाज आ रही थी। मैंने जाके दरवाजा खटखटाया, दरवाजा बंद था अंदर से, लेकिन सानिया ने खोल दिया था। अंदर कोई था नहीं। शायद वो फोन पे किसी से बातें कर रही थी। इसका मतलब है कि चक्कर चल रहा है। चचा इनाम बेचारे सारी जिंदगी इन लोगों पे भरोसा करते रहे, लेकिन हकीकत ना जान सके। आखिर में औकात दिखाई दोनों ने अपनी। मैं इफ़्फ़त की वजह से बहुत परेशान हूँ। इतनी अच्छी जगहों से उसके लिए रिश्ते आ रहे हैं। जब मैं उससे शादी की बात करती हूँ तो मुझे धमकी देती है कि कुछ खा के मर जाएगी। मैं क्या करूँ इफ़्फ़त? किया था तुझे इश्क पे